नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम हरियाणा स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं और इम्पॉर्टेंट MCQs है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो। और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अपने दो चैनल है, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया एंड मीत अकेडमी। दोनों चैनल्स को आप हमेशा जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। अगर एक जानकारी आपको एक चैनल पे मिलती है तो दूसरे चैनल पे मिल जाती है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, हरियाणा इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। सो आपको साथ ही याद रखना है, सेम डे पंजाब इस्टेब्लिश हुआ था। कब? 1 नवंबर 1966 को। और ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताऊंगी हरियाणा के सारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है। अब आपको पता है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की वैकेंसीज आउट होती है। अगर हरियाणा लोकेशन के लिए, उसके लिए भी है, पुलिस की, पटवारी की, हर एक वैकेंसीज के लिए, ठीक है। और हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और जो पंजाब है उसकी राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा जो है वो उत्तर स्टेट है, ठीक है। मतलब हरियाणा इंडिया के उत्तर में स्थित है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो बाउंड्रीज है, 5 स्टेट के साथ इसकी बाउंड्रीज लगती है। पहली है पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। और जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के वो है 22। और स्टेट बर्ड है हरियाणा का ब्लैक फ्रैंकोलिन। स्टेट फ्लावर है लोटस। स्टेट ट्री है पीपल। उसके बाद देखिए, हरियाणा की कितनी डिवीजन है? 6 डिवीजन है। और सब डिवीजन है 72, ठीक है। अगर टोटल डिवीजन की बात की जाए तो टोटल बनती है 78, लेकिन उसमें से 6 डिवीजन है और सब डिवीजन है 72। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य जी, आपको याद रखना है। करंट चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी। और मोस्ट पॉपुलर सिटी है हरियाणा की फरीदाबाद। लीस्ट पॉपुलर सिटी है पंचकूला, याद रखिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाता है। अगर मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लास्ट एग्जाम की बात करूं, जो पंजाब लोकेशन के लिए आया था, उसमें लोकसभा की सीट्स पूछी गई थी। सो तीनों क्वेश्चन आपको ये वाले रट लेनी है। लोकसभा की हरियाणा की कितनी सीटें हैं? 10। राज्यसभा की है 5 सीटें। असेंबली सीट्स कितनी है? 90, यानी कि विधानसभा की सीट कितनी है? 90। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों वैसे मैंने आपको बेसिक में ही बता दिए कि हरियाणा स्टेट के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य जी और करंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा स्टेट की अगर हम बात करें तो इनके पहले चीफ मिनिस्टर कौन है? सबसे पहले कौन है? भगवत दयाल शर्मा जी, आपको याद कर लेना है। 1 नवंबर 1966 को बने थे और 23 मार्च 1967 तक ये रहे थे, आपको याद करना है। और इसको याद करने का तरीका क्या है? 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा सेम डे बना था। और 23 मार्च को आपको पता है क्या होता है? भगत सिंह जी का शहीदी दिवस होता है। तो आपको 23 मार्च यहाँ पे डेट याद कर लेनी है, 1967 को। और लॉन्गेस्ट सर्विंग CM कौन है हरियाणा के? मतलब जिन्होंने लंबे टाइम तक सर्व किया है, मतलब सेवा की है, ठीक है, एज अ चीफ मिनिस्टर, किन्होंने किया है? बंसी लाल जी। कितने डेज? 2749 डेज। सो आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है भगवत दयाल शर्मा जी और गवर्नर है धर्मवीर जी। नेक्स्ट देखिए, हु इज नोन एज हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? किनको जाना जाता है? निकीराम शर्मा जी को। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ गर्ल फ्रॉम हरियाणा हु वन मिस वर्ल्ड 2017। हरियाणा की कौन सी वो लड़की है जिसने मिस वर्ल्ड 2017 जीता था? तो किसने जीता था? मनुषी चेलर ने। एक्चुअली ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, बमनौली विलेज से। सो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच पर्सन फ्रॉम हरियाणा सर्व्ड एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1989 टू 1991। मतलब कौन सी पर्सन है वो जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब उन्होंने एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इंडिया के लिए 1989 से लेकर 1991 तक उन्होंने काम किया, यह सेवा की। कौन है? चौधरी देवी दयाल जी। नेक्स्ट देखिए, हु इज दी सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के सेकेंड नंबर के चीफ मिनिस्टर कौन है? कौन है? राव बीरेंद्र सिंह जी। सो आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, हु इज दी हरियाणवी फ्रीडम फाइटर टुक पार्ट इन ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसमें
कौन से फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, हरियाणवी फ्रीडम फाइटर थे जो कि पार्ट बने थे 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, मतलब विद्रोह हुआ था। कौन थे वो? गंगा सिंह गुर्जर जी, आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन फर्स्ट प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड इन हरियाणा, मतलब हरियाणा में, ठीक है, पहला प्रेसिडेंट रूल जो है कब इम्पोज किया गया? कब किया गया? 2 नवंबर 1967 को। 1 नवंबर 1966 को याद करिएगा, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा फॉर्म्ड हुआ था और 2 नवंबर 1967 को, पूरे एक साल एक दिन का फर्क है, ठीक है। तो उस दिन क्या था? पहली बार प्रेसिडेंट्स रूल जो है इम्पोज किया गया हरियाणा में। नेक्स्ट देखिए, When the first battle of पानीपत was fought, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? कब लड़ी गई थी? 1526 में, ठीक है। और सेकेंड बैटल जो है पानीपत की, ठीक है, वो कब लड़ेगी? 1556 में। याद रखिएगा, 1526 में पहली लड़ेगी, दूसरी लड़ेगी 1556 में। नेक्स्ट है, हु वॉज डिफीटेड इन दी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, मतलब जो सेकेंड बैटल है पानीपत की, ठीक है, वो कहाँ पे डिफीट की गई थी? कहाँ पे? हेमू में। इन विच डिस्ट्रिक्ट दी सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा में, ठीक है। कहाँ पे है? गुड़गांव, हरियाणा में। नेक्स्ट है, थानेश्वर इज अ हिस्टोरिक टाउन लोकेटेड ऑन विच रिवर, थानेश्वर जो है, ठीक है, ये एक ऐतिहासिक टाउन है, ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर है? ये कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है, स्थित है? तो कौन सी नदी के ऊपर? घग्गर रिवर पे। आपको याद करने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इन विच स्पोर्ट्स हरियाणवी पर्सनैलिटी साक्षी मलिक वन ब्रॉन्ज मेडल एट दी 2016 समर ओलंपिक्स, मतलब कौन सी स्पोर्ट्स में हरियाणवी पर्सनैलिटी साक्षी मलिक जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2016 समर ओलंपिक्स में? सो किस में जीता था? 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में जीता था। सो आपको याद कर लेना है यहीं से कि 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में कौन सी हरियाणवी पर्सनालिटी है, मतलब साक्षी मलिक है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था किसमें? समर ओलंपिक्स 2016 में। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है तो देखिए गेम से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन, तो आपको यहीं से रट लेना है। बार बार आप बोलोगे ना 4-5 बार, वैसे ही एक चीज याद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, मतलब कौन सी फर्स्ट वुमेन है वर्ल्ड की, अगर हम बात करें, ठीक है। वैसे तो हरियाणा की है ये, लेकिन है तो वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं, तो कौन है फर्स्ट वुमेन जो कि वर्ल्ड में पहली वुमेन बन गई थी, ठीक है। और कहाँ पे चढ़ने वाली? माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ने वाली, ट्वाइस लिखा हुआ है ना, तो कौन है? संतोष यादव, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आपको हमेशा बताती हूँ फर्स्ट में, मिड में, लास्ट में ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, विच स्क्रिप्ट इज यूज्ड टू राइट हरियाणवी लैंग्वेज, मतलब हरियाणवी लैंग्वेज को, ठीक है, लिखने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई? देवनागरी। नेक्स्ट है, हु इज दयाचंद माइना, दयाचंद माइना कौन थे? हरियाणवी पोइट है, हरियाणवी कवि थे। नेक्स्ट है, हु इज नॉन एज सूर्य कवि, सूर्य कवि के नाम से किसको जाना जाता है? लक्ष्मी चंद जी को। ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेड पाया गया है हरियाणा के एग्जाम्स में, सो आपको यहीं से 5 बार बोल के याद कर लेना है, ठीक है, कि कौन है जिनको एज सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, तो कौन है? लक्ष्मी चंद जी। नेक्स्ट है, शाही लखादरा सांग वॉज रिटन बाय पोइट, ठीक है, शाही लखादरा सांग ये कौन से पोइट के द्वारा लिखी गई है? किनके द्वारा लिखी गई है? लक्ष्मी चंद जी। ये दोनों क्वेश्चन आपको यहीं से याद कर लेने हैं, लक्ष्मी चंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पीडीएफ के तौर पर बेस्ट बुक्स मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ने कर ली है, मुझे पता है। और अगर आप हरियाणा के भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के जीके के 1000 प्लस और 1100 के करीब जीके के एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन उदय भानु हंस वॉज डिक्लेयर्ड एज स्टेट पोइट ऑफ हरियाणा, मतलब उदय भानु हंस, ठीक है, इनको कब डिक्लेयर किया गया था एज स्टेट पोइट ऑफ हरियाणा, मतलब इनको हरियाणा राज्य के, ठीक है, मतलब राज्य कवि डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1966 में, 1966 में। हु रोट बरखा रुत, बरखा रुत किनके द्वारा लिखी गई है? अतलफ हुसैन अली के द्वारा, ठीक है, अल्तफ हुसैन अली के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी 2 नेशनल पार्क्स इन हरियाणा, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क्स है, अगर आपको पता हो कौन कौन सी है, एक तो है कलेसर नेशनल पार्क और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है,
राजस्थान स्टेट इज लोकेटेड टू विच डायरेक्शन ऑफ हरियाणा। अभी मैंने आपको बताया हरियाणा की 5 तरीके से बाउंड्रीज टच होती है, ठीक है, 5 स्टेट के साथ टच होती है, जिसमें से मैंने आपको राजस्थान भी बताया। सो राजस्थान जो है वो हरियाणा की कौन सी डायरेक्शन, कौन सी दिशा की तरफ स्थित है या लोकेटेड है, कौन सी दिशा, वेस्ट एंड साउथ, यानी कि पश्चिम और दक्षिण। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच एरिया आर कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा राज्य का मतलब कितना एरिया है जो जंगलों ने कवर किया हुआ, मतलब फॉरेस्ट ने कवर किया, कितना, 6.49%। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्टेट इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ हरियाणा। पहले मैंने आपको किसका बताया है, राजस्थान कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है, हरियाणा की, ठीक है, वेस्ट एंड साउथ। अब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, ईस्ट यानी कि पूरब। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर हरियाणा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन रूरल एरिया। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, मतलब कौन से साल में हरियाणा जो है पहला स्टेट बन गया किसके लिए, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, अचीव करने वाला, किस एरिया में, रूरल एरिया में। कब बना, 1970 में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा एज सेंसस 2011। मैंने आपको बताया था जनगणना जो है जो हर 10 साल के बाद होती है, तो पहले इंडिया की होती है, उसी से स्टेट की निकल के आती है, ठीक है। सो 2011 में हुई थी, अब 2021 में होगी, याद रखिएगा। अब 2011 के अकॉर्डिंग जो जो लिटरेसी रेट है हरियाणा का, यानी कि साक्षरता दर जो है वो कितनी है, 76.6%, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हरियाणा जीके के, इंडिया जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर आप बेस्ट बुक से ढूंढ रहे हैं या पंजाब जीके, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किया हरियाणा जीके के। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।